हेलो फ्रेंड्स, सफलता करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी संधि प्रकरण की, और संधि प्रकरण में हमने आपको कुछ संधियों, स्वर संधियों में आपको 4 संधियों को बता दिया था। अब हम आपसे बात करते हैं दोस्तों अयादी संधि की। कौन से संधि की? अयादी संधि की दोस्तों बात करते हैं। सॉरी, अयादी संधि 5वीं संधि है दोस्तों। तो अयादी संधि की चर्चा हम करते हैं। 4 संधि हमने आपको बता दिया था। अयादी संधि का सूत्र है एचोयवायावह। क्या है? एचोयवायावह। ठीक। एच क्या है दोस्तों? एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। ध्यान से समझिएगा, एच क्या है? प्रत्याहार है। और इसके अंतर्गत आते हैं कौन से वर्ड? ए, ओ, आई और औ। इसके अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं। ठीक। ए, ओ, आई, औ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। और ऐ का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। ऐ का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। ओ का अव हो जाएगा। और औ का क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। आव का क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। ठीक है। अर्थात ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई अन्य असमान स्वर आए तो ए ऐ में, ओ औ में, ऐ आय में और औ आव में परिवर्तित हो जाएगा। और यही क्या है? अयादी संधि है। यही क्या है? अयादी संधि। चलिए आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसको तोड़ के। जैसे मान लीजिए हमने कहा चयनम। अब क्वेश्चन आप सोचिएगा चयनम में कौन सा सूत्र है? तो आप कहेंगे एचोयवायावह। ठीक है। तो एचोयवायावह। ठीक है। अगर सूत्र लगा है तो इसको तोड़ेंगे कैसे? देखिए, जहां भी टूटेगा यह संधि वह या से टूटेगी या फिर वा से टूटेगी। किससे टूटेगी? चाहे तो वह या से टूटे या फिर किससे टूटे? वा की जगह से टूटेगा। मान लीजिए यहाँ या है तो इसका मतलब इसमें क्या आया है? ऐ आया है। क्या आया है? ऐ दिया गया है। ठीक है। तो एक बात बताइए, अर्थात ऐ आया है तो इसका मतलब यहाँ ए रहा होगा। यहाँ क्या रहा होगा? ए रहा होगा। ठीक है। और यहाँ या है तो इसका मतलब यहाँ आ रहा होगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा टूट के? चे। क्योंकि यहाँ ए जब आएगा और यहाँ आ आएगा तभी तो ये बनेगा चैनम। तो चेधन अनम। क्या हो गया? चेधन अनम बराबर क्या हो जाएगा? चयनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चयनम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए संयम है तो अर्थात यहां पर आय आया है। क्या आया है? आय आया है। तो अर्थात यहां पे ए लगा रहा होगा। ठीक। तो क्या हो जाएगा? पहले तो ये हो गया से और यहां पे आ रहा होगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? से धन अनम बराबर क्या हुआ? संयनम हुआ। क्या हुआ? संयनम हुआ। फिर देखिए संचय है ना। क्या हो जाएगा? संचय है अर्थात ये लास्ट से टूटेगा। क्या हो गया? लास्ट से टूटेगा। अर्थात यहाँ आय है। यहाँ क्या है? आय है। तो क्या हो जाएगा? संचय। क्या हो जाएगा? संचय धन अ। तभी तो हो जाएगा संचय। संचय धन अ बराबर, क्योंकि ए है ये आ है, दोनों मिलकर बनेंगे क्या? आय बनाएंगे ना। ठीक है। और ये आ है तो यहाँ उपसर्ग वहां हट जाएगा हलन। तो क्या हो जाएगा? संचय हो जाएगा ना ये। ठीक। अब देखिए बात करते हैं यहाँ नायक की। ठीक है। तो नायक में आय है। नायक में क्या है? यहाँ आ की मात्रा लगी अर्थात ये आ और ये या। नायक में क्या है? आय लगा हुआ है। तो नायक में अगर आय लगा हुआ है तो इसका मतलब ये आय है तो इसका मतलब ये ऐ रहा होगा। क्या रहा होगा? ऐ रहा होगा। ठीक है। तो नए क्या हुआ? नए धन अकह। क्या हुआ? नए धन अकह बराबर क्या हो जाएगा? नायक हो जाएगा। फिर देखिए कहा गायिका। क्या कहा? गायिका टूटेगा कहां से? यहीं से टूटेगा, या से टूटेगा। ठीक है। अब यहां भी क्या है? आय है। क्या है? आय है। तो इसका मतलब यहां क्या होगा? गए होगा। क्या होगा? यहां गए। ठीक। क्योंकि यहाँ छोटी ई की मात्रा अर्थात यहाँ आ नहीं था तो यहाँ क्या हो जाएगा? गए धन इका बराबर क्या हो जाएगा? गायिका। क्या हो जाएगा? गायिका। अब देखिए यहाँ कह रहा है भवनम। यहाँ औ आया है। अगर यहाँ औ आया है तो दोस्तों इसका
मतलब ये हुआ कि यहाँ ओ रहा होगा, यहाँ क्या ओ रहा होगा तभी तो ओ हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा भो, क्या हो जाएगा भो धन अनम, क्या हो जाएगा भो धन अनम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों भवनम हो जाएगा, क्या हो जाएगा भवनम हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ भाव भूकह है, ठीक है, तो यहाँ आव है, क्या है आव है, अर्थात कि यहाँ औ रहा होगा, क्या रहा होगा औ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा भव, भव अगुआ पे कौन सी मात्रा है ऊ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा भव धन उका बराबर क्या हो जाएगा भावुका, क्या हो जाएगा भावुका। अब देखिए यहाँ लिखा है पावका, यहाँ भी क्या है आव है, यहाँ भी क्या है दोस्तों आव है। अब एक बात बताओ, यहाँ भी अगर आव लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ भी और रहा होगा, तो पहले तो यहाँ लिखो पौ, ठीक धन, ठीक वा की जगह पे अर्थात आ रहेगा तो क्या हो जाएगा पौ धन अकह बराबर क्या हो जाएगा पावका, ठीक। इसी तरह दोस्तों और संधि बनेगी अयाद की, ठीक इसी तरीके से बनेगी, ठीक है, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं अगली संधि की दोस्तों पूर्व रूप संधि की। हाँ, तो अब हम बात करते हैं अगली संधि की, कौन सी संधि है दोस्तों पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है क्या है एंग पदान तादत, क्या है एंग पदान तादत। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदान तादत। एंग क्या है ये प्रत्याहार, क्या है प्रत्याहार, और इसके अंतर्गत आएंगे दो वर्ड कौन कौन से ए और ओ। कहा गया क्या कहा गया कि पदांत, ठीक है, पद के अंत में ए और ओ के बाद, ठीक एंग पदांत तादत, ठीक है, अगर पहले पद के अंत में ए और ओ के बाद कोई स्वर आए तो वह स्वर अपने पूर्व रूप में बदल जाएगा, वह स्वर अपने पूर्व रूप में बदल जाएगा। पदांत ए और ओ के बाद पहले पद के अंत में ए और ओ के बाद यदि कोई स्वर आ रहा है तो वह अपने पूर्व रूप में बदल जाएगा। जैसे देखिए हरे है ए के बाद आ आया तो वह अपने पूर्व रूप में ऐसे बदल जाएगा, ठीक है, और लिखा क्या जाएगा हरेव, क्या लिखा जाएगा हरेव। जैसे कहा गया विष्णु धन ओ है ओ के बाद आ आया तो क्या लिखा जाएगा विष्णु, क्या है विष्णु, क्या लिखा जाएगा विष्णु। फिर मान लीजिए यहां कहा गया हरे धन अत्र तो लिखा जाएगा हरे यत्र, क्या लिखा जाएगा हरे यत्र, ठीक। फिर मान लीजिए यहां कहा गया लोको धन अयम तो क्या हो जाएगा लोकोयम, लोकोयम, क्या हो जाएगा लोकोयम। फिर मान लीजिए यहां ते धन अपि है तो क्या हो जाएगा तेयपि, क्या हो जाएगा तेयपि। फिर यहां है कवे धन अत्र तो क्या हो जाएगा कवेयत्र, कवेयत्र, ठीक। तो ये अपने आ देखिए अपने पूर्व रूप में चला गया, आ अपने पूर्व रूप में चला गया। तो यही कौन सी संधि थी पूर्व रूप संधि थी, पूर्व रूप संधि थी। और पहचानने का तरीका क्या है यह पूर्व रूप वाला स्वर, पूर्व रूप वाला स्वर ही पहचानने का तरीका है, ठीक है। तो पूर्व रूप संधि यही थी। अब हम बात करते हैं अगली संधि की पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि की। हाँ तो दोस्तों अगली संधि है आपकी 7वीं संधि पर रूप संधि, क्या है पर रूप संधि। और 8वीं संधि आपकी है प्रकृति भाव संधि। कौन सी संधि है प्रकृति भाव संधि। पर रूप संधि का जो सूत्र है वह है एंग पर रूपम, क्या है एंग पर रूपम, ठीक है। और एंग क्या है एक प्रत्याहार है, क्या है एंग एक प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार है। और इसके अंतर्गत दो वर्ड ए और ओ आएंगे, ए और ओ आएंगे। तो क्या कहा गया इसके बारे में कि उपसर्ग के बाद यदि एंग प्रत्याहार आ जा रहा है, उपसर्ग के बाद यदि एंग प्रत्याहार आ जा रहा है अर्थात ए और ओ वर्ड आ जा रहे हैं तो यह उपसर्ग अपने ए और ओ पर क्या हो जाएगा पर रूप हो जाएगा। अर्थात ये कह रहे हैं हम कि जो उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार आए तो एंग प्रत्याहार अपने ऊपर अपने आगे वाले उपसर्ग पर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात जो बाद वाले की मात्रा उपसर्ग पे लग जाएगी, ठीक है।
देखिए कहा गया प्रधन एजते, पर का होता है बाद में, पर का मतलब होता है बाद में, अर्थात उपसर्ग के बाद यदि कोई एक प्रत्याहार आ रहा है तो उपसर्ग अपने बाद वाले रूप पर हो जाएगा। तो प्रधन एजते बराबर क्या हो जाएगा, प्रेजते, क्या हो जाएगा, प्रेजते। फिर मान लीजिए कहा गया प्रधन औषधि बराबर क्या हो जाएगा, प्रोषति, क्या हो जाएगा, प्रोषति। फिर मान लीजिए कहा गया उपधन औषधि, तो क्या है, उपसर्ग है, तो फिर क्या हो जाएगा, उपोषति, क्या हो गया, उपोषति। ठीक है, इसी तरह दोस्तों, ठीक है, अन्य और उदाहरण बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास समय कम है और छोटी वीडियो बनानी है, इसलिए दोस्तों कम एग्जाम्पल। और प्रकृति भाव का जो प्रकृति भाव संधि है, इसका जो सूत्र है वो प्लुत प्रगृहम अचिनित्यम, क्या है, प्लुत प्रगृहम अचिनित्यम इसका सूत्र है। सूत्र अधिक इंपॉर्टेंट है इसका, प्लुत प्रगृहम अचिनित्यम, ठीक है। और यह संधि कौन सी है, प्रकृति भाव संधि है। और इसमें जैसे मान लीजिए कहा गया हरि धन एतो, तो बराबर क्या हो गया, हरि एतो। विष्णु धन इमो बराबर क्या होगा, विष्णु धन इमो। मतलब इस संधि में आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, यह संधि जैसे है केवल और केवल धन हटाइए और रख दीजिए, ठीक। तो यह तो था प्रकृति भाव संधि और पर रूप संधि। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली संधि में हम अगली क्लास में हम व्यंजन संधि लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए